नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कलचुरी वंश को अगला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं कलचुरी वंश का, तो दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम लोग का कलचुरी वंश यहाँ पे रतनपुर में, ये बिलासपुर, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में बनाया हूँ। यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे है रतनपुर एक जगह, वहीं पे चल रहा था कलचुरी राजवंश। कलचुरी लोग दोस्तों यहाँ त्रिपुरी से आए थे बिलासपुर जिला में, ठीक है। मतलब पहले तुमान में आए, इसके बाद रतनपुर में प्रवेश कर गए। कहाँ से आए थे? त्रिपुरी से। जबलपुर के आसपास, मध्य प्रदेश में जबलपुर के आसपास त्रिपुरी एक जगह है, वहीं पे थे, पहले शासन कर रहे थे। इसके बाद रतनपुर आ गए थे, बिलासपुर जिला के रतनपुर में। तो दोस्तों 1000 सन में पहले नंबर में कलिंग राज नाम का एक राजा आया था, जो कि यहाँ पर बिलासपुर जिला में अपनी स्थापना रखी थी, मतलब दक्षिण कौशल में स्थापना की थी। कौन? कलिंग राज। कलिंग राज के बाद आए थे कमल राज। कमल राज के बाद आए थे रत्नदेव प्रथम, ठीक है। रत्नदेव प्रथम के बाद दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। पृथ्वीदेव के प्रथम के बारे में हम लोग चालू करते हैं, जितना भी जाएगा हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम जो थे दोस्तों, रतनपुर के गद्दी पर 1065 ईस्वी में बैठे। कलचुरी राजवंश में 1065 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने गद्दी पर बैठा। कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो दोस्तों हम लोग आज पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर के कलचुरी शासक के गद्दी पर 1065 में बैठा था। और दोस्तों पृथ्वीदेव प्रथम ऐसा राजा थे जिन्होंने दक्षिण कौशल के 21,000 ग्राम को जीता था। ये दक्षिण कौशल है, यहाँ से नीचे पूरा, ठीक है। इस आसपास को दक्षिण कौशल कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ के 21,000 ग्राम को इन्होंने जीत लिया था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दक्षिण कौशल को लगभग पूरा दक्षिण कौशल को ही जीत लिया था, और पूरा इसका शासन दक्षिण कौशल में चलने लगा था। किसके पास? पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। इसलिए इनको सकल कौशलाधिपति भी कहा जाता था। सकल कौशलाधिपति मतलब क्या? सकल कौशल अधिपति, ठीक है। मतलब पूरे कौशल का ये पति हो गए थे, सकल कौशलाधिपति, इनको कहा जाता था पृथ्वीदेव प्रथम को ही। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, इस वंश का एक ताम्रपत्र मिला है बिलासपुर से, और अमोदा से भी मिला है। तो अमोदा ताम्रपत्र और बिलासपुर ताम्रपत्र से यह पता चलता है कि पृथ्वीदेव प्रथम को महामंडलेश्वर कहा जाता था। पृथ्वीदेव प्रथम को क्या कहा जाता था? महामंडलेश्वर कहा जाता था। और दोस्तों इनको कहा जाता था समधि गता शेष कहा जाता था। पंच महाशब्द भी कहा जाता था। समधि गता शेष पंच महाशब्द कहा जाता था। कि यह पृथ्वीदेव प्रथम जो थे वह तुमान में, यहाँ पर तुमान है, बिलासपुर जिला में ही तुमान है, वहाँ पर पृथ्वी देवेश्वर नाम का एक विष्णु शिव मंदिर का निर्माण करवाए थे। दोस्तों शिव मंदिर का निर्माण, तुमान के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने ही करवाया था, जिसको पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहा जाता है, इस शिव मंदिर को, ठीक है। और दोस्तों बता दूं ये रतनपुर है बिलासपुर जिला में, वहां पे इस सरोवर का निर्माण कराए थे, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम जो थे उन्होंने रतनपुर में सरोवर का निर्माण कराया था। पृथ्वीदेव प्रथम तुमान में स्थित बंकेश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे दोस्तों, इसलिए इन्होंने तुमान में चतुष्किका का निर्माण करवाया था। मतलब 4 खंभों वाला मंडप, 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण करवाया था। और इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने पृथ्वीदेव प्रथम ने ही राजमल से विवाह किया था। राजमल और पृथ्वीदेव प्रथम का विवाह हुआ था, उनसे एक पुत्र होता है, उसका नाम रखते हैं जाजल्यदेव प्रथम। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पृथ्वीदेव प्रथम जो थे वह 1065 से 1090 तक कलचुरी शासक में थे, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र जाजल्यदेव प्रथम गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ
जाजलदेव प्रथम के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा जितने भी राजा आज तक हुए थे उससे सबसे शक्तिशाली थे। जाजलदेव प्रथम सबसे शक्तिशाली राजा थे। रायपुर अभिलेख से पता चलता है दोस्तों कि जाजलदेव प्रथम को कई आसपास के एरिया के जितने भी राजा होते थे वो सभी कर दिया करते थे। जाजलदेव प्रथम उनसे कर लिया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों उसमें कौन कौन सा राज्य हुआ करता था जो इनको कर दिया करता था? वो था आंध्र और खिमड़ी था। खिमड़ी, ठीक है, खिमड़ी मतलब गंजाम जिला में है, यहाँ आंध्र प्रदेश में इस आसपास में है खिमड़ी। ठीक है, कहाँ है? गंजाम जिला में है। ठीक है, इसके बाद लंजिका है दोस्तों, बालाघाट जिला में है। लंजिका कहाँ है? बालाघाट जिला में। लंजिका से भी कर आता था किसके पास? जाजलदेव प्रथम के पास। इसके बाद आता है दंडकपुर। दंडकपुर दोस्तों बंगाल में है, मेदिनीपुर जिला में बंगाल में है दंडकपुर। दंडकपुर से भी ये कर लिया करते थे। दोस्तों मैं बता दूं कि जाजलदेव प्रथम ने जाजलपुर नामक एक शहर बसाया था दोस्तों। इसको जांजगीर चांपा को आजकल वर्तमान में जांजगीर चांपा कहा जाता है। बिलासपुर जिला के बाद इधर क्या है? जांजगीर चांपा जिला है, उसको जाजलदेव ने ही बसाया था। ठीक है, यहाँ पर एक तालाब है दोस्तों, भीमा तालाब, अभी भी है जांजगीर चांपा में भीमा तालाब। उस भीमा तालाब को यही जाजलदेव प्रथम ही बनवाए थे। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों विष्णु मंदिर। ठीक है, जांजगीर चांपा में ही विष्णु मंदिर है। वो मंदिर ऐसे होना चाहिए लेकिन आधा निर्मित है, ऐसे आधा निर्मित है, इसलिए उसको जांजगीर चांपा वाले विष्णु मंदिर को नकटा मंदिर भी कहा जाता है। उस नकटा मंदिर को यही जाजलदेव प्रथम ही बनवाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि ये तपस्वियों के लिए मठ का निर्माण करवाए थे, बहुत ज़्यादा उद्यान का निर्माण करवाए थे, आम्र वन का निर्माण करवाए थे, मनोवर सरोवर का निर्माण भी करवाए थे। सरोवर मतलब तालाब बनवाए थे। ठीक है, क्या क्या बनवाए थे? मठ बनवाए थे, उद्यान बनवाए थे, आम्र वन बनवाए थे और सरोवर का भी निर्माण करवाया था जाजलदेव प्रथम। किसके लिए? तपस्वियों के लिए। ठीक है, उड़ीसा पर आक्रमण करके स्वर्णपुर के राजा भुजबल को हरा दिया था। उड़ीसा यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ इस आसपास से उड़ीसा, यहाँ पर क्या हो रहा था? स्वर्णपुर है यहाँ इस आसपास। ठीक है, तो स्वर्णपुर के राजा भुजबल को हरा दिया था कौन? यही जाजलदेव प्रथम ने हराया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि ये थोड़ा शक्तिशाली थे। आज तक जितने भी राजा हुए कलचुरी वंश के, उसमें से सबसे शक्तिशाली जाजलदेव प्रथम ही हुआ करते थे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरी के अधीनता ये स्वीकार करना मना कर दिए थे। ये त्रिपुरी का शाखा था, इसलिए इन लोग ये बिलासपुर वाले जो रतनपुर वाले शाखा जो थे वो त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार करते थे। मतलब त्रिपुरी वाले जैसे बोलते वैसे इन लोग राज चलाते थे। ठीक है, लेकिन जाजलदेव प्रथम शक्तिशाली होने के कारण वहां की अधीनता को स्वीकार बंद कर दिया और दोस्तों अपने नाम से 2 सिक्का चलाया, एक सोने का और एक तांबे का। ठीक है, सोने के सिक्का में दोस्तों इन्होंने श्री म जाजलदेव अंकित करवाया। ठीक है, उसके अग्रभाग में, जैसे ये सिक्का है तो उसके अग्रभाग में क्या लिखवाया? श्री म जाजलदेव अंकित करवाया और उसके पृष्ठ भाग में दोस्तों गज शार्दूल अंकित करवाया। गज शार्दूल का मतलब होता है हाथी का शिकार, हाथी का शिकार। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 2 तांबा का सिक्का जो था, उस तांबे के सिक्का में श्री हनुमान जी अंकित करवाए। ठीक है, श्री हनुमान जी तांबे के सिक्का में अंकित कराया था। और दोस्तों जाजलदेव प्रथम ने दोस्तों पाली के देवालय का जीर्णोद्धार कराया और वहां पर श्री म जाजलदेव कृत उत्कीर्ण कराया। श्री म जाजलदेव कृत उत्कीर्ण कराया। ठीक है, मतलब अपना नाम को लिखवा दिया देवालय में, कहाँ के? पाली के देवालय का जीर्णोद्धार करके। ठीक है, पाली यहीं आसपास है। ठीक है, यहीं पे है पाली। ठीक, इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को, जाजलदेव प्रथम का रतनपुर और पाली से अभिलेख प्राप्त होता है। ये जाजलदेव प्रथम जो शासक थे उनका पाली और रतनपुर से इनका अभिलेख प्राप्त होता है। दोस्तों इस टाइम में चक्रकोट में छिंदक नाग वंश चल रहा था,
तो वहाँ के राजा थे सोमेश्वर देव। उनके अभिलेखों से यह पता चलता है दोस्तों कि सोमेश्वर देव ने जाजल देव प्रथम के काल में रतनपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा आक्रमण कर दिया था, बहुत भयानक आक्रमण कर दिया था दोस्तों, और इस एरिया के कई जगह को अपने में सम्मिलित कर लिया था। तो दोस्तों इसके बदले में जाजल देव प्रथम ने यहाँ पे छिंदक नागवंश मतलब सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण किया और उनकी रानी और मंत्री को पूरा बंदी बना लिया था। दोस्तों छिंदक नागवंश के ऊपर आक्रमण किया बदले में, और वहाँ के रानी सोमेश्वर देव के रानी और उसके मंत्री को आक्रमण कर लिया था, कैद करके रख लिया था। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सोमेश्वर देव के माँ गुंड महादेवी की आग्रह पर जाजल देव प्रथम ने उनको छोड़ दिया था, रानी और मंत्री को। सोमेश्वर देव के माता जी गुंड महादेवी थी, उन्होंने अनुरोध किया जाजल देव प्रथम से, तो उस अनुरोध से रानी और मंत्री को छोड़ दिया था जाजल देव प्रथम ने। दोस्तों पाली में एक शिव मंदिर है, ठीक है, पाली में एक शिव मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार जाजल देव प्रथम ने कराया था, और वहां पर भी श्री मां जाजल देव अंकित कराया था। इस शिव मंदिर को बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने निर्माण कराया था। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जो कि पाली में है, उसका जीर्णोद्धार जाजल देव प्रथम ने ही कराया था। तो जाजल देव प्रथम ने लाछल्ला देवी से विवाह किया था, उनसे एक संतान की उत्पत्ति होती है जिसका नाम था रतन देव द्वितीय। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग रतन देव द्वितीय के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतनी। जाजल देव और लाछल्ला देवी दोनों का पुत्र हुआ था जिसका नाम था रतन देव द्वितीय, ठीक है। तो रतन देव द्वितीय अब गद्दी पे बैठेंगे जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।